जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स पढ़ेंगे। कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, मतलब कोर्ट कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकता है, कहाँ पे वो कोर्ट अलाउड है काम करने के लिए। मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जुरिस्डिक्शन का सिंपली मीनिंग यही होता है कि कोर्ट कहाँ कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते, कहाँ कोर्ट के पास पावर कहाँ कहाँ पे है कुछ भी करने की। उसके बाद लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन मीन्स अगर उसके जुरिस्डिक्शन नहीं है, अलाउड नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है किसका, कोर्ट का, और अगर वो डिसीजन दे देती है तो डिसीजन क्या होगा, क्या वो डिसीजन वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, कितने तरह के जुरिस्डिक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट मैटर माने टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह, सब्जेक्ट मैटर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि किस किस चीज़ में कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है नहीं। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकता है, पर्टिकुलर सूट के ऊपर हो सकता है, कौन कौन सा सूट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट क्या होता है वो। और पिक्यूनरी मतलब मनी रिलेटेड, मनी रिलेटेड है सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 15। टेरिटोरियल मीन्स जगह के ऊपर, प्लेस के ऊपर है, प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर है। और क्या बोलते हैं, ये सेक्शन 16 से लेकर के 20 तक दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन एज रिस्पेक्ट टू सूट सब्जेक्ट मैटर। जुरिस्डिक्शन एज रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के ऊपर बेस्ड कैसे होता है। दो तरह के सूट्स होते हैं, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, दो तरह से हो सकता है ये। सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, सिविल नेचर का मीन्स जहाँ पे लीगल राइट्स और सोशो इकोनॉमिक राइट्स इन्वॉल्व होगा। जैसे कोई लीगल राइट मतलब राइट टू वोट। और क्या बोलते हैं, सोशल रिलीजियस राइट मीन्स रिलीजन का, सोसाइटी प्लस रिलीजन के ऊपर बेस्ड जो भी राइट्स होते हैं वो। जैसे ये जो सबरीमैरल टेम्पल केस है, उसमें क्या हुआ था कि जो टेम्पल था, टेम्पल में अलाउड नहीं थे फीमेल्स, मेंस्ट्रुएटिंग एज वाली फीमेल्स को जाना अलाउड नहीं था उस टेम्पल में। तो वो चीज़ जो थी ना, वो अलाउड नहीं, वो चीज़ लीगल भी आ गई, किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और सोशो इकोनॉमिक सोचो रिलीजियस आ गई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग सोशल और रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। तो वैसे टाइप के केसेस को के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है, सेक्शन 9 में दिया गया है। यहाँ पे सूट्स ऑफ सिविल नेचर का वर्ड है, ठीक है। और खाली सिविल सूट बोलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, जो जहाँ जहाँ यहाँ पे अधिकार है, कोई राइट्स का वायलेशन हो गया, ये सब जो होता है अगर, तो वो लीगल राइट होता है हमारा। लेकिन अगर सोशल इकोनॉमिक ऐड को हम लोग ऐड कर दिए, सोशल इकोनॉमिक वाली चीज़ों को, तो वो हमारा सोशल लीगल प्लस सोशो इकोनॉमिक राइट आ गया। एग्जाम्पल है यहाँ पे सबरीमैला टेम्पल केस। सिविल सूट जो होता है वो छोटा रहता है, वहाँ पे सिविल राइट्स होते हैं। सूट ऑफ सिविल नेचर हमारा लीगल राइट प्लस सोशो रिलीजियस राइट होता है। फिर बार टू सूट, सूट पे बार लग सकता है। सूट पे बार कैसे लगेगा, सूट पे बार लगता है जैसे सूट पे बार कैसे लगता है। फिर बार कैसे लगता है, इम्प्लाइड एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। कैसे एक्सप्रेस, एक्सप्रेसली बोला गया है किसी लॉ में कि ये सूट अलाउड नहीं, ये तरह के केसेस को ये तरह की सूट नहीं सुन सकती। इम्प्लाइड मीन्स एक्शंस के थ्रू, मीन्स प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हो सकता है। उसके बाद केस पढ़ेंगे। केस में क्या बोलता है कि केस कौन सा है, मोस्ट रिवर्टेन पीएम मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार मर्थोमा MMM 1995। ये बताता है कि हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया, सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर में सारे आ गए, क्या क्या आ गए हमारे, सिविल सूट्स भी हो गए जिसमें लीगल राइट्स होते हैं, और सूट्स ऑफ सिविल नेचर दोनों आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, सॉरी, सूट्स ऑफ सिविल नेचर में हमारे दोनों आ गए, लीगल राइट्स भी आ गए और सोशो रिलीजियस राइट भी आ गए। तो ये क्या वाइड कर दिया है स्कोप को, जुरिस्डिक्शन को, जो कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। फिर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो हर जो सूट रहेगा वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड के, छोटे कोर्ट के, छोटे ग्रेड के कोर्ट के ऊपर
पावर है, कोर्ट के ऊपर वो है, सुनने की शक्ति है, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 बात करता है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेक्शन है, सेक्शन 3, 6, सेक्शन 3, 6 और 15। अब पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन वही बोलता है कि हर जो सूट होता है, हर सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोअर ग्रेड। लोअर ग्रेड के कोर्ट के ऊपर ही सुनने की शक्ति है किसकी, हर सूट की। लिमिट ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ क्लेम दैट आर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ क्लेम दैट अ कोर्ट कैन हियर मतलब कितने वैल्यू तक कोर्ट सुन सकती है, फाइनेंशियल लिमिट क्या है, उसको हम लोग पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं। मीनिंग यही है हमारा, फाइनेंशियल वैल्यू जिसके ऊपर मनी रिलेटेड वैल्यू जिसके ऊपर केस को सुना जा सकता है, उस चीज़ को हम लोग पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं। ये इसकी मीनिंग होगी। पर्पस क्या हो गया, सेक्शन 15 में बताया है। तो बोलता है कि जो बर्डन है ना, कोर्ट के बर्डन को, हायर कोर्ट के बर्डन को कम करता है। सेक्शन 15 यहाँ पे यही बोलता है कि हर सूट जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 कोर्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारा हाई कोर्ट है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और ये हमारा लोअर कोर्ट है। ये हमारा लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। अब यहाँ पे अगर इस कोर्ट के पास पावर है, इस कोर्ट के पास पावर है, इस कोर्ट के पावर, तीनों के पास पावर है, तो पावर तीनों के पास ये नहीं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुँच जाए ना। जिस कोर्ट के एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड, सबसे लोअर ग्रेड वाले कोर्ट के ऊपर ही सूट फाइल किया जा सकता है, ये सेक्शन 15 बताता है। और डिटरमाइनिंग दी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो वो सूट वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। सूट का वैल्यू, हर सूट का वैल्यू होता है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसको, प्लस जो भी कोर्ट कॉस्ट होता है, कोर्ट फीस वगैरह होता है, प्लस इस सबको मिला के हमारा सूट की वैल्यू तैयार होती है। उस वैल्यू के ऊपर ही हम लोग उसकी मॉनेटरी वर्थ होती है सूट की या डिस्प्यूट की, वैल्यू ऑफ द सूट रहती, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में, और उसी के बेसिस पे ही हम लोग पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन डिसाइड करते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ फाइलिंग इन रॉन्ग कोर्ट, अगर गलत कोर्ट में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। जो प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। इरेगुलर प्रोसीडिंग हो जाएगी, जो सूट फाइल किया गया हायर कोर्ट में वो वैलिड रहेगा, लेकिन इरेगुलरिटी आ जाएगी प्रोसीडिंग में। या तो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कर सकते, केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते, सेक्शन 22 से लेके 25 में दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस टू द कोर्ट विथ प्रॉपर जुरिसडिक्शन, जहाँ पे प्रॉपर जुरिसडिक्शन है उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि जस्टिस सर्व किया जाए। और सेक्शन 6 रीड करते हैं सेक्शन 15 के साथ में। सेक्शन 15 के साथ में रीड कैसे करते हैं कि कॉम्पिटेंसी होती है कोर्ट की, कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए, और सारे कॉम्पिटेंट कोर्ट है ट्राई करने के लिए जिसकी वैल्यू XYZ के अंदर आती है, और उसको रीड करना है हम अपने को रीड करना है। इसके 15 के साथ यहाँ बोलता है कि जो लोवेस्ट ग्रेड, सबसे कम वाला ग्रेड वाला जो रहेगा उसको पावर रहेगी इसको सुनने की, ठीक है। और डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, कॉम्पिटेंसी रहता है, यहाँ पे बोलता है कि हर कोर्ट के पास पावर रहती है जिसके पास पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है ट्राई करने की, ठीक है। ऑब्जेक्शन आएगा पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में, तो क्या होगा, ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेस्ड एट अर्लीस्ट एंड पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ऑब्जेक्शन रेस्ट करना है। किस कोर्ट में करना है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट, अपीलेट कोर्ट में यहाँ अलाउड नहीं करेगा, जहाँ पे फाइल किया गया उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेस्ट कर देना है। जैसे प्लेंटिफ ने फाइल किया गलत कोर्ट में, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, ऑन द स्पॉट उसी कोर्ट में फाइल कर देगा क्या, हमारा ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन कब करेगा, बहुत जल्दी करेगा, एज अर्ली एज पॉसिबल। फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा डिफेंडेंट को, ये जो फाइल कर रहा है ना कोर्ट को, वहाँ जस्टिस सर्व नहीं होगी, ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा डिफेंडेंट को। ये सब ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं कौन, अपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट हमारा। इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा सही जगह पे पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में फाइल करना, इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि एफिशिएंसी रहे कोर्ट में, ओवरबर्डन ना हो, केस जो है वो सुने कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ही सुने, ओवरबर्डनिंग ना हो कोर्ट केसेस की, और कन्वीनियंस हो उसका, क्या बोलते हैं, हर कोर्ट का कन्वीनियंस हो, मतलब कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी हो। और क्या बोलते हैं, जो डिफेंडेंट है, जैसे प्लेंटिफ ने तो फाइल कर दिया, प्लेंटिफ ने कहीं पर भी सूट फाइल कर दिया,
और कोई भी वैल्यू में कर दिया, तो वहाँ डिफेंडेंट जो है वो परेशान हमेशा होगा ना। डिफेंडेंट के प्रोटेक्ट को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा मतलब परेशानी ना आए कोर्ट केस में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस को देखते हुए प्लेंटिफ का करते हैं, मतलब सॉरी कन्वीनियंस को देखते हुए इसको फाइल करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन। टाइम और एनर्जी को कम करता है, फेयर और जस्ट आउटकम प्रोवाइड करता है। जो हमारा आउटकम रहता है वो एकदम परफेक्ट आता है अगर सही जगह पे फाइल करते हैं तो। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो देखेंगे।